नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति राजकीय महाविद्यालय बूंदी के भौतिक शास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आपके पेपर फर्स्ट की ऊष्मागतिकी व सांख्यिकीय भौतिकी के यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कुछ हम फंडामेंटल्स लेंगे, कुछ डेफिनेशंस लेंगे और इंट्रोडक्शन लेंगे इसमें। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि आप इसमें जो भी हम स्टडी करेंगे तो वो स्टडीज़ हम किसी सिस्टम की या किसी बॉडी की या हम कहें निकाय के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे या उनकी अवस्थाएं होंगी, उनके अवस्थाओं में चेंजेस की हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सिस्टम क्या होगा? सिस्टम दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है हमारा स्थूल निकाय मैक्रो सिस्टम, और दूसरा होता है सूक्ष्म निकाय माइक्रो सिस्टम्स। ठीक है, एक तो हो सकता है मैक्रो सिस्टम, दूसरा हो सकता है माइक्रो सिस्टम। तो देखिए, ये एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जो डिफरेंट न्यूक्लियस पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं हमारे सूक्ष्म कण या सूक्ष्म निकाय माइक्रो सिस्टम्स। और जो निकाय इन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, या हम कहें कि किसी निकाय में विशाल संख्या में सूक्ष्म कण जैसे अणु, परमाणु, आयन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि होते हैं, उसको कहते हैं हम स्थूल निकाय मैक्रो सिस्टम। तो इन सिस्टम्स के अध्ययन के लिए दो मेथड हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिकल मेथड, ऊष्मागतिकी या सांख्यिकीय विधि। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। इसमें हम किस तरह से अध्ययन करेंगे? इस विधि में पदार्थ के अंदर जो कणों की संख्या है या उनके ऊर्जा स्तर हैं, मतलब इंटरनल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके बारे में स्टडी नहीं की जाती है या उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस विधि में हम पदार्थ के जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है या बाह्य प्राचल है, जैसे दाब है, ताप है, आयतन, ऊर्जा, बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आदि में संबंध स्थापित किया जाता है। तो ऑल ओवर स्टडी के लिए हम जो पैरामीटर काम में लेंगे वो क्या होंगे? एक्सटर्नल पैरामीटर, या कहें कि हमारा जो है उन पर कंट्रोल होगा। बाह्य जो एजेंसी है, आउटर एजेंसी का उनके ऊपर कंट्रोल होगा। हम चाहें तो उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया या उसकी अवस्था में क्या चेंजेस आया। तो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स का यहाँ यूज़ करेंगे। इंटरनली उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हम कोई रिलेशन नहीं स्थापित करेंगे। सेकंड आती है हमारी सांख्यिकीय या स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें क्या होता है? निकाय के कणों पर यांत्रिकी नियम का उपयोग करके उनकी सूक्ष्म अवस्थाओं का स्थूल राशियों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। और सूक्ष्म अवस्थाएं जो हैं वो क्या होती हैं कि जो सिस्टम है उसके अंदर उसके ऊर्जा स्तर होते हैं। हर सिस्टम की एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो जो उसके अंदर इंटरनल पार्टिकल्स हैं, सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, या हम कहीं माइक्रो सिस्टम्स हैं, उनकी जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं, ऊर्जा स्तर हैं, उन ऊर्जा स्तरों की प्रॉपर्टीज़ का स्थूल राशियों के साथ, स्थूल राशि यही हो गई दाब, ताप, जो बाह्य पैरामीटर्स हैं, उनके साथ संबंध स्थापित किया जाता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे सांख्यिकीय में। तो सांख्यिकीय में जो बेसिक हमारा कंसेप्ट है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या ऊर्जा स्तर कितने हैं, पार्टिकल्स का नंबर कितना है, ये सब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड में। तो देखिए, अब कुछ डेफिनेशंस हम स्टडी करेंगे। कण की अवस्था, क्योंकि ये सब बेसिक जो आपकी टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनेमिक्स की, ये आप अपने नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स आएंगे उनमें हम आएंगी साथ साथ, तो आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज कण की अवस्था। तो थर्मोडायनेमिक्स में कण की अवस्था किस तरह डिफाइन होती है देखते हैं। कण की अवस्था या कण की स्टेट। देखिए, ये मैंने एक त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांक रेफरेंस फ्रेम बनाया। एक्स वाई जेड इसकी एक्सिस हैं, ओ इसका मूल बिंदु है। यहाँ हमने पॉइंट लिया है या हमने कण लिया है P, जिसकी स्थिति निर्देशांक है एक्स वाई जेड। ठीक है,
तो ये जो XYZ है ये क्या है? स्थिति निर्देशांक। P कण के स्थिति निर्देशांक है XYZ। तो इस कण की अवस्था या इस कण की स्टेट किससे डिफाइन हो रही है? XYZ कोऑर्डिनेट से। तो इसका मतलब कि किसी कण की स्थिति को निर्धारित करने के लिए मैं XYZ 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में, इन थर्मोडायनेमिक्स किसी भी कण की अवस्था को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हमें अवस्था निर्देशांकों की ज़रूरत होती है। अब ये अवस्था निर्देशांक क्या हो सकते हैं? जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी कोई सिस्टम है, मेरा कोई सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है और आयतन V1 है। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेट्स पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे एंट्रोपी है, एनर्जी है, तो बाकी कोऑर्डिनेट्स की हम यहाँ डिपेंडेंसी नहीं ले रहे हैं, उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। 3 कोऑर्डिनेट्स या पैरामीटर्स मैंने लिए हैं यहाँ पर, ताप, दाब और आयतन। तो मैं कह रही हूँ कि किसी एक पोजीशन A पर, या मैं कहूँ किसी एक स्टेट A में, तो A इज़ इट्स स्टेट। A क्या होगी? इसकी अवस्था को व्यक्त करेगी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? T1, P1 और V1 है। आफ्टर ए सर्टेन चेंज, कोई भी थर्मोडायनेमिकली मैंने चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने क्या किया कि इसका टेम्परेचर, इसको हीट दी, है ना, इसको मैंने गर्म किया सिस्टम को, तो क्या होगा? हीट देने से इसके पैरामीटर्स में चेंज आएगा। तो सब हीट किसको डायरेक्ट अफेक्ट करेगी? टेम्परेचर को। तो सपोज कीजिए आफ्टर ए सर्टेन चेंज स्टेट बी में, अब मेरा जो सिस्टम है वो ए स्टेट से किस में पहुंच जाएगा? बी स्टेट में। बी स्टेट में पहुंच गया और बी स्टेट में इसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हो गए? T2, प्रेशर P2 और आयतन सपोज कीजिए सेम रहता है V1। ठीक है, क्योंकि हमने जो सिस्टम की बाउंड्रीज हैं वो रिजिड हैं, मूव नहीं कर रही हैं, तो इसका आयतन क्या रहता है? V1 सेम रहता है। प्रेशर और टेम्परेचर इसका चेंज हो गया हीट देने के बाद। अब जो सिस्टम है वो इस चेंज के बाद सेम स्टेट में तो नहीं रह सकता, क्योंकि हमें पता है जब कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए दैट मीन इसकी स्टेट चेंज होगी। जैसे अगर मैं इसको गति देती हूँ, इस कण को अगर गति देती हूँ, तो ये सेम स्टेट पे तो नहीं रहेगा, ये क्या करेगा? अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं ऊष्मागतिक निर्देशांक या ऊष्मागतिक प्राचल। These are thermodynamic parameters। तो देखिए सेकंड आता है इलेक्ट्रॉन की अवस्था या माइक्रो स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। सूक्ष्म अवस्थाएं, माइक्रो स्टेट्स। तो देखिए निकाय के जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटसेट्रा, या मॉलिक्यूल है, ये सभी सूक्ष्म कण क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का पालन करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इनका बिहेवियर होता है, अर्थात कण की किसी अवस्था को संबद्ध क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था को व्यक्त करने के लिए क्या यूज में लेते हैं हम? 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, N, L, Ml व Ms। किसी भी इलेक्ट्रॉन की अवस्था को हम इन 4 क्वांटम अवस्थाओं से निरूपित करते हैं। इसी तरह से बाकी जो सूक्ष्म कण होते हैं या माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, इनको भी हम कुछ क्वांटम नंबर्स से इनकी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेट रिप्रेजेंट के लिए हमारे पास क्या होती हैं? कुछ क्वांटम नंबर्स होती हैं या क्वांटम अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम क्वांटम अवस्थाएं कहेंगे। तो देखिए निकाय की केवल उन्हीं सूक्ष्म अवस्थाओं पर विचार किया जाता है जो स्थूल निकाय में लगाई गई सभी शर्तों का पालन करती है। तो देखिए क्वांटम अवस्थाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं,
जो स्टेट्स हैं, क्वांटम स्टेट्स हैं, वो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन केवल उन्हीं क्वांटम स्टेट्स को हम इंक्लूड करेंगे जो कि स्थूल निकाय या मैक्रो सिस्टम पर लगाई गई सभी शर्तों का पालन करती हैं। और ऐसी क्वांटम स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सेसिबल क्वांटम स्टेट्स। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबल क्वांटम स्टेट्स, या हिंदी में हम कहते हैं अभिगम्य अवस्थाएं, अभिगम्य अवस्थाएं, क्वांटम अवस्थाएं। ठीक है, अभिगम्य एक्सेसिबल क्वांटम स्टेट्स क्या हुई कि जो सभी क्वांटम स्टेट्स हैं उनमें से जो मैक्रो स्टेट्स पर लगाई गई, मैक्रो सिस्टम पर लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगी, उनको हम कहेंगे अभिगम्य। तो देखिए क्या इसका होता है, ये मान लीजिए मेरा मैक्रो सिस्टम है। एक मैक्रो सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? माइक्रो सिस्टम्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के अंदर ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर होते हैं। इन ऊर्जा स्तरों में से संबद्ध जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, या हम कहें कि इनकी जो क्वांटम स्टेट्स होती हैं, उनमें से केवल हम उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जो कि मैक्रो सिस्टम पर लगाई गई सभी शर्तों का पालन करें, उन्हें हम एक्सेसिबल क्वांटम स्टेट्स कहेंगे। नेक्स्ट हम डेफिनेशन लेते हैं अपभ्रष्टता। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की डेफिनेशंस कंटिन्यू रखेंगे। इसको हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।